पास आ रही हूं। आरक्षण झुंझुना है जिसका जब दिल चाहे तब बजा ले। कांग्रेस का जब मन करे SC ST आरक्षण खत्म कर दे, अल्पसंख्यक संस्थान बना दे देश की किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, जिस पर चुनावी रोटियां तो सेक ले, लेकिन उस अल्पसंख्यक समुदाय के माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म नहीं करती। कर्नाटक में जिस हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बनाती है उसे खत्म करने की तरफ बढ़ती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एतराज जाहिर करता है। तो सिर्फ और सिर्फ सियासी झुंझुना है आरक्षण। इसके अलावा तो और कोई नतीजा निकाला ही नहीं जा सकता। सबको पता है कि ये सब क्या है, और मैं समझता हूं कि अलग अलग पार्टियों के विरोधों में, पहले के रुख में और आज के रुख में जो अंतर विरोध है, विरोधाभास है, उनको आप बहुत आराम से, बहुत बखूबी अभी इसी चर्चा में सामने ला चुकी हैं। अब देखिए, प्रवक्ताओं की मुश्किल ये होती है कि वो मजबूर हैं, वो अपने नेताओं से सवाल कर नहीं सकते, और नेता अच्छा बुरा जो भी करें उसका जवाब, उसका बचाव उनको करना पड़ता है। इसलिए कई बार उनसे बड़ी सहानुभूति होती है मेरी। तो कोई भी, अभी कांग्रेस से लेकर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या उससे पहले की दूसरी पार्टियों को भी ले लें, जो पहले सामाजिक न्याय वाली पार्टियां थी, उन सबकी भी भूमिका को अगर हम इतिहास को देखेंगे तो उसमें इस तरह के अंतर्विरोध और विरोधाभास देखेंगे। कई तरह का संतुष्टिकरण, तुष्टिकरण दिखेगा। ये सब है। सवाल इस समय ये है, वस्तुस्थिति ये है कि आरक्षण को समाप्त करने की बात कितने भी लोगों, किसी के भी मन में हो, कई लोगों के मन में है, लेकिन उसको करना अब असंभव है। तो जब ये सबको पता है और किसी भी हद में ये हो नहीं सकता, और अगर कोई करने की सोचेगा भी, दुस्साहस करेगा, तो भी हमारे यहाँ सर्वोच्च उच्च न्यायालय बैठा हुआ है, तो ये कर नहीं पाएगा। लेकिन ये बात जो लड़ाई सब जानते हैं। लेकिन राहुल जी, ये जो आरक्षण के नाम पर लड़ाई को ये हिंदू मुसलमान में बाइफरकेट करने की कोशिश है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया, SC ST OBC का खींचकर मुसलमानों को दे दिया। ये होता दिख रहा है क्या तीसरे चरण में? मुझे नहीं लगता कि इसका उतना ज्यादा असर होगा जितनी ऐसा विभाजन करने वालों के मन में है या उनकी इच्छा है। एक बात बहुत समझना जरूरी है कि अब ये जो नया आख्यान है या जो नए आख्यान आ रहे हैं, उसमें ये दिख रहा है कि अब मुसलमानों को पिछड़ी जातियों, दलितों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इन दोनों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। ये इतना महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला एक आख्यान है, कोशिश है कि हमें बहुत गंभीरता से इसके निहितार्थ समझने चाहिए। क्या ये अभी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश है? वो तो साफ है, उससे वो निर्विवाद है, उससे कोई बहस नहीं रही। चुनाव आयोग को नोटिस भी देना पड़ा, भले ही उसको हिम्मत ना पड़ी हो कि वो उस व्यक्ति को नोटिस दे जिसने वो बातें कही। लेकिन अब दो अलग अलग विभाजन बनाने की कोशिश हो रही है। एक, हिंदुओं को यह बताने की कि ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है, अगर ये आ गई तो ये तुम्हारे अधिकारों, तुम्हारी संपत्ति को छीनकर सब मुसलमानों को दे देगी। और दूसरा कोशिश हो रही है कि अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ों को ये बताया जाए कि ये कांग्रेस जो है, ये संविधान बदलकर तुमसे आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये अब क्या कहा जाए इस पर? लेकिन राहुल जी, जो काम पिछले हैं उनके आधार पर ये अगर नैरेटिव बनाने की पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कमजोरियों का फायदा उठाना सबसे बड़ी ताकत है ना। तो अगर कांग्रेस ने भले ही अतीत में सही वो काम किए हैं और बीजेपी आज उनको मुद्दा बना ले, तो क्या गलत कर रही है? बिल्कुल गलत नहीं कर रही है। कांग्रेस जवाबदेह है। बहुत सारे, कांग्रेस ने अनंत पाप किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, गलतियां की हैं, गंभीर गलतियां की हैं। आज शाहबानो जो फैसला बदला गया, उसको किसने कांग्रेस से पलटा। इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, इससे इनकार हो ही नहीं सकता। और अब बीजेपी अगर ये कह दे, राहुल जी, अब बीजेपी अगर ये कहे कि भाई कर्नाटक में मुस्लिम अपीजमेंट 4% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, तो ये भी झूठ ही हुआ। फिर ये भी उसी तरह का पाप है। गरिमा, उसका सच तो आपने खुद ही अभी यहां बता दिया, मैं उसको दोहराकर समय नष्ट नहीं करूंगा। मेरा एक मोटी बात है, एक सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पड़ोसी ने या किसी और ने, मेरे परिचित ने किसी की हत्या की या कहीं पे डाका डाला,
तो क्या उससे मुझे वही हत्या और वही अपराध करने का अधिकार मिल जाता है? वैलिड पॉइंट, फेयर पॉइंट। तो ये जो लगातार चलता है, इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं। कि इसको छोड़ो, तुमने जो किया उसका क्या, व्हाट अबाउट दैट, हाँ। यही व्हाट अबाउटरी